डियर स्टूडेंट, सामने स्क्रीन पर आप पीसीआई के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 2023 और 25 का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम आप देख रहे हैं। और इसी सिस्टम में छुपा है कि किस तरह से डी फार्मा स्टूडेंट गड्ढे में गिरने से बच सकते हैं। गड्ढे में गिरने का अर्थ यह है कि डी फार्मा कॉलेज में एडमिशन के लिए अभी इंक्वायरी बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं और साथ ही साथ वे कम से कम पैसे में डी फार्मा करना चाहते हैं। तो हम लोग अभी एग्जाम्पल से समझेंगे दो स्टूडेंट के बारे में कि किस तरह से दोनों स्टूडेंट की सिचुएशन इस फर्स्ट ईयर के जो कोर्स है और इसमें जो जो 6 तरीके के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें वो किस तरह से फंस जाते हैं और बाद में वो निकल नहीं पाते हैं और उनका पैसा बर्बाद हो जाता है। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का कोर्स है और अभी हम लोग फर्स्ट ईयर में जो 6 क्राइटेरिया है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उस पर बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले 5 थ्योरी पेपर है जो कि 400 मार्क्स का होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 400 मार्क्स कैसे है, तो 5 पेपर होते हैं और एक पेपर 80 नंबर का होता है जो बोर्ड के द्वारा एग्जाम लिया जाता है। तो इस तरह से 400 नंबर हो गए। दूसरा होता है 5 प्रैक्टिकल पेपर, ये 300 मार्क्स का हुआ। अब ये 300 मार्क्स कैसे हुए, तो 60 नंबर का जो है आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है एक सब्जेक्ट का, तो 5 सब्जेक्ट का 300 हो गया। उसी तरह से 3 असाइनमेंट होते हैं जो कि 20-20 नंबर का होता है, फर्स्ट ईयर में 60 मार्क्स हो गए। 5 प्रैक्टिकल कॉपी हो गई, एक कॉपी का 20 नंबर रहता है और इस तरह से 100 मार्क्स हो गए। इसमें भाईवा भी जुड़ा रहता है। 5वां है आपका 3 सेशनल एग्जाम जो कि 120 नंबर का है, वो कॉलेज कंडक्ट करवाती है और अपने यहाँ लेती है। और 6ठा है 1 फील्ड विजिट रिपोर्ट, ये नया है जो कि नया सिलेबस में इंक्लूड किया गया, ये 20 मार्क्स का है। इस तरह से टोटल 1000 मार्क्स हैं। यूपी में सिर्फ एक सब्जेक्ट ज़्यादा रहता है इन्वायरमेंटल साइंस का, इसीलिए वहाँ पर ये 1100 मार्क्स का हो जाता है। अब बात करते हैं कि फंसने की बात कहाँ आ जाती है। मान लीजिए एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है। ए वाले स्टूडेंट को ये बोला गया कि कॉलेज की फीस 1 साल की जो है 50,000 रुपये है, यानी 2 साल का 1 लाख रुपया हो गया। और कॉलेज बी को बोला गया कि 1 साल का फीस 1 लाख रुपया है और दूसरे साल का फीस मतलब 2 लाख है। यानी एक स्टूडेंट को बोला जा रहा है कि डी फार्मा करने में 1 लाख खर्च होगा और एक स्टूडेंट को कहा जा रहा है कि डी फार्मा करने में 2 लाख रुपया खर्च होगा। अब यहाँ पे शर्त यह है कि चूंकि डी फार्मा में 99% स्टूडेंट नॉन अटेंडिंग रहते हैं, तो उनको ये 6 चीज़ों के बारे में पता नहीं रहता है जो फर्स्ट ईयर में उनके 6 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है। तो जिनको जानकारी नहीं है क्योंकि वो नॉन अटेंडिंग है, क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कम फीस के चक्कर में फंस जाते हैं। जबकि बी स्टूडेंट जो है वो स्मार्ट है, उसने पैकेज वाले सिस्टम को अपनाया और उसने 2 लाख रुपए में कंप्लीट कोर्स को करवाने की बात कही कि वो ये 2 लाख रुपए से एक पैसा ज़्यादा नहीं देगा। अब जो 1 लाख रुपए वाला स्टूडेंट है, शुरू में तो उसको कम पैसे लगते हैं, उसको लगता है कि वो कम पैसे में डी फार्मा कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे उसे थ्योरी पेपर के लिए अलग से 10,000, प्रैक्टिकल पेपर के लिए अलग से 10,000, 3 असाइनमेंट के लिए अलग से 10,000, प्रैक्टिकल कॉपी के लिए अलग से 10,000, सेशनल एग्ज़ाम के लिए अलग से 20,000 और 1 फील्ड विजिट रिपोर्ट के लिए अलग से 10,000 लगते हैं, तो उसे एवरेज में अगर देखा जाए तो उसे 1 साल का लगभग 1,10,000 रुपये पड़ जाता है। यानी 2 साल में उसके 2,40,000 रुपये लग जाते हैं। और यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती है, फिर आपको और भी अलग अलग चार्जेस देने पड़ते हैं। इसीलिए मेरा स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप एडमिशन किसी डी फार्मा कॉलेज में ले और नॉन अटेंडिंग मोड पे आप कोर्स कर रहे हैं, तो आप कॉलेज में ये डिसाइड कर ले कि टोटल खर्च कितना आएगा। टोटल खर्च यानी सभी तरह का खर्च, और बाकायदा आप ये 6 पॉइंट भी उनसे डिस्कस कर ले कि ये जो 6 पॉइंट है इसमें जिसके लिए जो है अलग अलग बार पैसे चार्ज किए जाते हैं एवरेज स्टूडेंट से, तो इसके लिए अलग से तो पैसे नहीं देने होंगे। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि स्टूडेंट ए का डिसीजन सही है या स्टूडेंट बी का डिसीजन सही है डी फार्मा कोर्स करने के लिए। इसके अलावा अगर आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन हो डी फार्मा कोर्स से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।